हेलो एवरीवन। ये एक छोटा सा मैसेज है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। अभी जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, तो इसमें जब पेरेंट्स से बात होती है तो बहुत पेरेंट्स जो फाइनेंशियली दिक्कत उनके पास तो हैं ही, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं बहुत लोगों के पास अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। कई लोग अपने घर में किसी न किसी को खो भी गए हैं, खो भी दिए हैं। तो बहुत सारी समस्या है, ऑब्वियस सी बात है कि वैश्विक महामारी है, तो ये नहीं हम कह सकते कि एक किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए है, सिर्फ पूरा विश्व इससे परेशान है। लेकिन उसमें एक चैलेंज और भी है हम लोगों के पास, वो ये कि हम लोग का फ्यूचर है। ये वैश्विक महामारी ऐसा नहीं है कि ये हम लाइफ टाइम रहने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ में, ऑब्वियस बात है कि सिचुएशन नॉर्मल होना है। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो फिर एक जो चैलेंजेस रहेगी यही कैरियर। अभी तो आपने बहुत सारे लोगों ने इसलिए मतलब जो है कहीं ना कहीं परेशान है कि कैसी चीज़ों को पहले बचा जाए और फिर जो भी चीज़ होगा होगा। लेकिन साथ में मैं एक आपसे ऐसे ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई अगर इंसान घर में है, अच्छे से सुरक्षित है, बाहर अननेसेसरी नहीं जा रहे हैं, तो उनको कुछ हो जा रहा है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जो भी एक बेसिक गाइडलाइन है WHO का इसके प्रति, उसको पालन करना है, ठीक है। अब अगर घर में बैठ के, अगर मान लीजिए एक टेबल चेयर पर बैठ कर अगर हम लोग कुछ भी अगर कोई 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर ले, तो इससे तो नहीं कोरोना हो जाएगा या कोई चीज़ हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा माहौल इस तरह का नहीं है कि जो हम लोग इस तरह से इस चीज़ों को फेवर करता है कि नहीं ये चीज़ है। लेकिन आप ही सोचो कि कोई 24 आवर वैसे बर्बाद कर दे, तो उससे अच्छा है ना भाई कोई कुछ हम लोग सीख लें, कुछ यूटिलाइज कर लें, कुछ अपना स्किल्स डेवलप कर लें। तो बेसिक बात है कि ये बेनिफिशियल होगा और आपका टाइम, ये जो भी जिस दौर से गुजर रहे हैं, ऑब्वियस बात है कि ये अच्छे से टाइम कट जाएगा। अब यही दो ही ऑप्शन है, या तो आप वैसे दिन भर जो है मूवी देख के या मोबाइल चला के बर्बाद कर दो, या ये चीज़ है कि कुछ स्किल्स डेवलप कर लो ताकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहे। और बहुत बच्चे इसलिए भी उनको पढ़ाई में, या आप कह सकते हो कि प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा है क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि सारा एग्ज़ाम या तो कैंसिल हो जा रहा है या पोस्टपोन हो जा रहा है। देखिए कल ही का न्यूज है, जो 10th का जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया। वो जो स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया 11th में। और उसी प्रकार से जो आपका जेई मेंस है, जेई नीट है और जेई एडवांस है, इन सबको भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो जो प्रिपरेशन वाले बच्चे थे उनके पास एक ये भी चीज़ लगता है कि एग्ज़ाम तो कोई होना नहीं है, तो जब एग्ज़ाम कोई नहीं होना है तो फिर प्रिपरेशन जो है उसको करने में जो पहले मोटिवेशन था वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप ये सोचो, जिस प्रकार से लास्ट ईयर जेई मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ, एडवांस का भी एग्ज़ाम हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि इस साल भी होना ही है। अभी मान लीजिए अगर थोड़ा जो है हो सकता है कि लेट हो जाए, हो सकता है कि जुलाई में नहीं, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम तो होना है ना। तो जो बच्चे इस तरह की सोच जो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ले आए हैं, या कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार से अगर ये सोच डेवलप हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, उसको थोड़ा सा गाइड करें। देखिए पेरेंट्स से बढ़ के इस दुनिया में कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मैंने भी देखा है कि पेरेंट्स किस प्रकार से, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, किस प्रकार अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो हार्ड वर्क करते हैं। अब आप ही देखो, सब लोग घर में हैं, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं, जो बाहर ये हैं, क्या आप ये देखें कि वो जो सब लोग घर में हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग घर में ही आ जाएंगे तो जो देश चल रही है वो तो चलेगा ही नहीं। आज कोई रेलवे एम्प्लॉय है तो आप रेलवे में ना रह के वहाँ तो जॉब ना, वो ये सोचे कि नहीं हमको घर में ही रहना है, तो क्या ये चीज़ें चल पाएगी। जो मेडिकल स्टाफ हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, जो आप कह सकते हो, अगर वो भी ये सोच लेंगे हमको घर में ही रहना है, तो क्या जो आज की जो सिचुएशन है क्या ये और भयावह नहीं हो जाएगा। तो बेसिक बात है कि सब लोग जो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं। तो हम उन स्टूडेंट से ये जो है कहीं ना कहीं उसको ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं, या उनसे आप रिक्वेस्ट समझो या जो भी चीज़ समझो आप इसको, मैं उनसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर एक डॉक्टर 24/7 आप कह सकते हो कि वो अपना ड्यूटी निभा रहा है, कर रहा है, एक
मतलब जो है टीचर्स, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो, जैसे भी हो, बच्चे के लिए लेक्चर बना रहा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है। एक रेलवे एम्प्लॉय, वो मतलब जो है देश की सेवा में या जो भी है रेलवे सेवा में लगे हुए हैं, जो गवर्नमेंट मतलब जो है जो लोग हैं, ऑब्वियस बात है कि वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस बल हो या जो भी चीज़ हो, सब लोग लगे हुए हैं। तो ऑब्वियस बात है कि स्टूडेंट ही क्यों बैठे भाई, स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ क्यों आ रहा है अभी? ठीक है, समस्या है, लेकिन समस्या का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये तो नहीं है। तो करना क्या चाहिए? तो देखिए, मैं एक मेरे मतलब मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कई गार्जियन को ये चीज़ समझाया भी, और वो बच्चे को से भी बात हुई तो मैंने उनको समझाया भी, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल हुआ। तो सोचा मैं कि इस पर थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के ये चीज़ आप लोगों से भी शेयर करूँ। देखिए, अब अगर मान लीजिए 10 दिन का 15 दिन का अगर ब्रेक होता है हम लोग की पढ़ाई में, तो ऐसा नहीं कि उसको आप तुरंत मतलब जो है अचानक मतलब जो फिर से उसी फॉर्म में लेके आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या कि जो 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन का जो ब्रेक हुआ, तो उसको कंटिन्यू करने में थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। टाइम कैसे देंगे? तो आप देखो, आज संडे है, ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये संडे है, आज आपको वैसी बातें कहीं मिल जाएगा। तो आप एक टारगेट फिक्स कर लो, और एक छोटा सा टारगेट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 घंटा पढ़ाई करना, 20 घंटा पढ़ाई करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक obvious सी बात है कि स्टूडेंट लाइन बिताया हूँ, अभी भी अपने आप को टीचर का मैं स्टूडेंट समझता हूँ। टीचर एक यही कहावत है कि जो एक टीचर्स हैं वो भी जितने स्टूडेंट मेहनत करते हैं, वैसी बात है कि वो भी पढ़ाई से लेकर हर एक चीज़ में मेहनत करते हैं। तो मैं भी ये चीज़ खुद पे भी करता हूँ। आप एक टारगेट सेट कर लो, और वो टारगेट देखो कितना सिंपल टारगेट है ये, कि कम से कम 1 घंटा सुबह में, कम से कम 1 घंटा सुबह में हमको सेल्फ स्टडी करनी है। बाकी जिधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन हमको सुबह में 1 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है। और सेम यही चीज़ नाइट में भी, जो आप डिनर लेते हो उससे पहले हमको 1 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है। तो यानी डेली कितना, कम से कम हम लोग एक टारगेट सेट कर लें कि 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, कम से कम। ठीक है, मैं ये एक बॉटम लाइन आपको सेट करवाना चाह रहा हूँ। एक बॉटम लाइन सेट हो जाए कि नहीं, हमको कम से कम 1 घंटे की सेल्फ स्टडी सुबह में, और 1 घंटे की सेल्फ स्टडी आप कह सकते हो क्या, मतलब जो है नाइट में डिनर से पहले हमको करनी है। बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ आपको मन में आए, आपको पेरेंट्स को मतलब जो है मान लीजिए कुछ हेल्प करना हो, या जो भी चीज़ हो, गेम खेलना हो, सोशल नेटवर्क यूज करना हो, मूवी देखना हो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, मैं उसको बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि उसी मतलब डेली लाइफचर्या में, दिनचर्या में इस चीज़ को भी ऐड कर लेना है कि हमको कम से कम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। अब उसमें जो भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें आपको लगे कि नहीं ये टॉपिक हमको पढ़ना, ये चीज़ करना है, आपको करनी चाहिए। आप सिर्फ 1 सप्ताह करके देखिए। अब मैं आपको ये चीज़ चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वो 2 घंटा कब 5 घंटा, कब 10 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, जानते हैं कि हमारे आप जब मैं भी ये चीज़ जब पढ़ने में मन नहीं लगता था, या मतलब नहीं इस प्रकार से चीज़ें कर पाती थी, उतनी समझ नहीं थी, तो हमको क्या लगता था, अरे ये सब चीज़ हो जाएगा, या ये सब चीज़ में अरे नहीं हो, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसी तरह से बहाना बनाता था। और उस समय हमने, अभी जब वो सब सारी चीज़ें को रिलेट करते हैं तो एक ही बात समझ में आ रहा है कि जब चीज़ें अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप उससे क्या करोगे, भागोगे। आपसे उससे चाहोगे कि किसी प्रकार से यार ये टाइम निकल जाए, ये टाइम निकल जाए। ये अक्सर होता है। आप देखिए अपना जो भी प्रीवियस टाइम है जो बीत गया है, उसको आप मतलब जो रिमेंबर कीजिए, तो आपको चीज़ें ये समझ में आ रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही चीज़ दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, जब आप 1 आवर की सेल्फ स्टडी करेंगे, हो सकता है एक दिन समझ में ना हो, दूसरा दिन समझ में ना हो, लेकिन जब तीसरे दिन आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय आप ये सोचोगे कि अरे यार कोई बाउंडेशन थोड़ा नहीं, 1 ही घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आप खुद ही पढ़ने लगोगे। आप ये करके तो देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैसे 1 घंटा पढ़ें, खुद को कैसे मोटिवेट रखें, इसके लिए पूरा यूट्यूब पे मतलब वीडियो डालते हैं। आधा घंटा पढ़ने के बजाय जो हम 10 घंटा का वीडियो डेली देख डालते हैं, 2 घंटा का वीडियो देख डालते हैं कि हाँ ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये है, वो है, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जो रियल मोटिवेटर हैं, जो आपके घर में है, उसको कभी देखते ही नहीं। एक पेरेंट से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी मोटिवेटर उससे बड़ा नहीं है। कोई कितना मोटिवेशन कर दे, कोई कितना मोटिवेट कर दे, लेकिन आप जब रियल मोटिवेशन आप देखोगे तो वो आपके पेरेंट्स हैं।
आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं आपके परिवार में, उनके लाइफ स्टाइल को आप देखो। क्या आज आप कभी ये सोचे हैं कि आपकी मम्मी या जो भी आपके घर में है, मम्मी पापा जो भी है, आप देखिए वो आपके लिए 24/7 प्रेजेंट होते हैं। अभी कभी कोई आपको दिक्कत हो जाए तो क्या वो कहते हैं कि नहीं आज हम वीकेंड पे हैं या आज हॉलीडे पे हैं या आज मन नहीं कर रहा, ऐसा कहते हैं क्या? जिस दिन वो कह दे तो फिर तो सोच सकते हो आप। तो बेसिक सी बात है कि आपको कभी भी इस तरह की चीज़ें आए, फ्रस्ट्रेट हो, तो आप अपने पेरेंट्स को देखिए वो किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। वो बेसिक बात है कि वो मैनेज कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। अक्सर जब मैं पेरेंट्स से बात होती है तो मतलब जो है कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसी के लिए ये मतलब जो है आप लोगों के लिए मैसेज था। ठीक है, थैंक यू।